प्रोडक्ट को यूज करने का ये है क्या कि मेरे को एक पिस्तूला था, जी। तो उसको यूज करने के लिए एक आदमी मेरे को बोला कि इसको यूज करो। यूज किया, उसका बाद में आपका वो कांटेक्ट करके आईडी भी लॉगिन किया, और अभी 70-80% वो कवरेज का अंदर में है। और मेरा घुटनों में भी दर्द था, लता जी को लगा और दो। आपका हरिद्रा यूज करने के बाद में वो लता जी। प्रॉब्लम भी चला गया है। जी। और मैं इसको 6-7 बोतल यूज भी कर चुका हूँ, और एलोस्टिन भी यूज किया हूँ मैं इसका। अच्छा, एलोस्टिन पेस्ट। ओके। जी। वो और एलोस्टिन पेस्ट इमोजन भी यूज तो किया। ला के दो दो आदमी को दिया हूँ सर, बोलिए। इम्यूजेंट को दिए हैं 2 लोगों को। जी। जी, जिनको इम्यूजेंट दिए हैं और वो जो कैंसर वाले हैं उनको इम्यूजेंट दे दिया आपने, जी, जी, जी। तो उनको आपने फीडबैक लिया क्या? 2 आज तो 1 हफ्ता हो गया। वो एक्चुअली आज जाना है उनका घर। फ़ोन में बात नहीं किए हैं? नहीं, 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 नहीं किया हूँ। कर लीजिएगा सर। जितना जल्दी कभी भी जिसको प्रोडक्ट देंगे हर 2 दिन में कॉल लगाइए। मैंने आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था सर 2 दिन में कॉल लगाएँगे बोल के। ठीक है? जी, जी। जी, जी। देखिए किसी को बेचने का उद्देश्य मत रखिए, बेहतर नहीं, करने नहीं, का वो तो उद्देश्य नहीं रखिए रखता सर। हूँ। बेचने का जी, उद्देश्य मतलब वही हुआ दिए उसके बाद अपन कॉल ही नहीं लगाए, बात ही नहीं किए, है ना? जी, जी, जी। तो थोड़ा-सा कॉल लगाइए सर हर 2 दिन में जिनको भी नहीं, प्रोडक्ट उनका देंगे। घर जाऊँगा मैं आज। प्लीज़ कॉल भी लगा लीजिए हर 2 दिन में। आप घर जाओगे, जी, अगले साल जाओगे या कभी जाओगे वो अलग मैटर है सर, है ना? हो जी, सकता है जी, आज आप पहुँच भी गए, हो सकता है वो नहीं मिले, लेकिन कॉल लगा जी, लीजिए सर हर 2 दिन में। प्लीज़ थोड़ा-सा बात को मान लीजिएगा विमल जी, है ना? जी, जी, देखिए 4th जी, स्टेज का कैंसर बहुत भरोसा करते हैं आप पे, है कि नहीं? जी, और अपन ही जी, टाइम जी, नहीं देंगे, तो सही नहीं है सर, ठीक है? जी, धन्यवाद। जी। धन्यवाद विमल जी। जिनको भी प्रोडक्ट देंगे, उनको हर 2 दिन में कॉल लगाएँगे। कितने लोग ऐसी जी गलती सर। करते हैं जो कॉल नहीं लगाते? जी, आज कोरबा में बहुत बड़ा बिज़नेस था, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको खाने दो 1 हफ्ता फिर उसके बाद बात करेंगे। हर 2 दिन में कॉल लगाएँगे तो प्रतिदिन खाने का जो उनका तरीका है, या हो सकता है वो जी। भूल जाते होंगे तो और ज़रूरी है नया टाइम में ज़रूर कॉल लगाएँ। घनश्याम जी क्या बोलते हैं इस विषय पे? फ़ॉलो-अप कितना ज़रूरी है जिनको प्रोडक्ट देते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। जी, जी। कई बार ऐसा होता है कि उनको कोई बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं। जी। जैसे कुछ अप डाउन्स होते हैं बॉडी में ना, हुँ, हुँ। तो वो एलोपैथिक लेते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ये और कुछ ले रहे हो क्या करके पूछते हैं। हुँ, हुँ। उन लोग को पता रहता है कि कुछ न कुछ सप्लीमेंट वगैरह ले रहे होंगे करके। हुँ, हुँ। तो बोलते हैं हाँ, इसको तो ले रहे हैं, एक ठो कैप्सूल टाइप से है, हुँ, हुँ। उसको ले रहे हैं। तो डायरेक्ट मना करते हैं क्योंकि उनका धंधा चौपट हो रहा है ना? राइट, राइट। तो बोलता है उसको बंद कर दीजिए, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप खाइए और उसको अभी बंद कर दीजिए 15 दिन, महीने भर के लिए करके बोल देते हैं। तो इस स्थिति में कौन करेगा? डॉक्टर ने बंद करवाया तो हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा? फिर चालू कराना पड़ेगा, समझा ठीक है। करके आपको कि पहला भाई दिन से जितना मेहनत है, उससे ज़्यादा जी, मेहनत लगेगा, लेकिन अगर रेगुलर बातचीत किए, तो वो बेहतर हो जाएगा। राइट है सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद घनश्याम सर। बीच-बीच में आपको लेते रहूँगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए विमल जी थे, जो काफ़ी अच्छा बातचीत हुआ। चुम्मन लाल साहू जी नमस्कार। छाया चौहान क्या लाइन पे हैं? जी सर। छाया चौहान जी आपने जी। कौन-कौन सा प्रोडक्ट लोगों को दिया है? अपना परिचय बताएँ। पहले तो आप बताएँ कि इस बिज़नेस में कैसे आना हुआ? और फिर उसके बाद जी। आपने कौन-कौन सा प्रोडक्ट का उपयोग किया है और किसको-किसको दिए हैं? रिज़ल्ट कौन-कौन सा रिज़ल्ट भी लिए हैं, वो भी अपना शेयर करें आज। जी सर। थैंक यू सो मच। मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं छाया चौहान रायपुर छत्तीसगढ़ से। अ, मैं इस बिज़नेस में एज़ अ यूज़र आई थी क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और बहुत शुरू पे लगा खतरनाक के देखिए प्रॉब्लम कॉल। थी। कंटिन्यू लगातार हर चाबी महीने पे में भी लगा हॉस्पिटलाइज़्ड लीजिए। हो रही थी। उसी टाइम पे मुझे ये रेनाटस वेलनेस से परिचय कराया गया मेरे बड़े भैया प्रताप सिंह चौहान के ज़रिए और मैंने फिर बिलीव किया और फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट किया
और सिर्फ सर्वाइकल ही नहीं, मुझे पाइल्स की भी समस्या थी और गैस का भी प्रॉब्लम था, साइटी का प्रॉब्लम थी। ऐसे करके मल्टीपल प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाइकल की दिक्कत थी मुझे। तो मुझे इस सप्लीमेंट को यूज़ करने के बाद काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिला। 8 दिन में फ़र्क दिखना महसूस होने लगा, तो मैंने उसको कंटिन्यू 4 से 5 महीना किया। करने पर मुझे काफ़ी रिलीफ़ और लगभग-लगभग 80-90% मेरा क्योर हुआ। उसके बाद मैंने फिर बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं इसमें काफ़ी सारा रिज़ल्ट ले चुकी हूँ। ब्रेस्ट कैंसर में ले चुकी हूँ और ब्रेस्ट कैंसर में मैंने इमोजेन, नोवा प्रोटीन, हरिद्रा कड़ायु सारे पूरे पैकेज का इस्तेमाल करवाया है और बहुत ही बेहतर मतलब 8 से 9 महीना में पहले इसको यूज़ करने के पहले उन्होंने टेस्ट करवाया, उसके बाद 8 से 9 महीने में टेस्ट करवाया, तो उनका पेट स्कैन हुआ, तो जो टेस्ट हुआ तो वो फिर पूरा नॉर्मल था। वो बहुत खुश है वो महिला और आज भी वो बोलती है कि मैं एक टाइम खाना छोड़ दूँगी पर इसको नहीं छोड़ूँगी। सोचिए कैंसर पेशेंट। तो ये मेरा बेहतर रिज़ल्ट था। उसके बाद माउथ कैंसर में भी मैंने लिया 8 से 9 कीमो जिनका हो चुका था। डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल चुके थे, कोरबा से हैं सर। उसमें मैंने रिज़ल्ट लिया और वो भी आज बेहतर हैं। कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है उनका और वो इसी से ही बढ़िया है और हर महीने वो कम से कम 16-17 हज़ार का वो अपने लिए ही लेकर जाते हैं और यूज़ करते हैं, यूज़र हैं। और उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ में बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट लिया। 3 से 4 महीना पहले की ही बात है, रिसेंटली है ये। उनका बॉडी अचानक से आइसोलेटेड हुआ, वो खाना-पीना छोड़ दी थी 4-5 दिन से और उनका बॉडी मूवमेंट करना बिल्कुल कंप्लीट बंद कर दिया। हमारे यहाँ मेरी जेठानी जो है उन्होंने कॉल किया कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग पहुँचे वहाँ पे। पहुँचने के बाद उनकी कंडीशन देखी कि उनके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। हमारे जो अपने घर के डॉक्टर थे, उन्होंने भी साफ मना कर दिया, "सर, मैं इनको हाथ नहीं लगाऊँगा। आप देख लीजिए, आपको जहाँ लेके जाना है, आप लेके जाइए।" तब हम लोगों ने जो कंडीशन उनकी थी, तो हॉस्पिटल भी अगर लेके जाते तो सीधा-सीधा वेंटिलेटर में डालना पड़ता है क्योंकि कंप्लीट वो मतलब लोगों को भूल चुकी थी, ब्रेन स्ट्रोक भी हो चुका था, पैरालाइज़ भी अटैक आ चुका था। ऐसे करके पूरा कंप्लीट उसको कई सारे प्रॉब्लम्स आ चुके थे, इसलिए उनके बॉडी में मूवमेंट ही नहीं था। सिर्फ़ एक जिंदा लाश की तरह थी। पूरे घर परिवार के लोगों को बुलाया गया, सारे लोग अंतिम दर्शन करके गए और सारे लोगों ने यही कहा अगर हॉस्पिटल ले जाओगे, तो ये फिर और रिटर्न नहीं आएगी और तुम लोग हाथ भी नहीं लगा पाओगे। तो हमने फिर डिसीज़न लिया, जो होगा देखा जाएगा। हमने अपने रिस्क पे मैं बोली एक काम करते हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक डिसीज़न लिया कि एक काम करते हैं, 3 दिन हम जो है कंप्लीट इसका कोर्स हम यूज़ करवाएँगे, क्योंकि वो पानी को ही हम लोग थोड़ा-थोड़ा पिला पाते थे, बच्चों को जैसे चम्मच में पिलाया जाता है, वैसे ही उठा के मुँह को बिल्कुल ऐसे खोल के धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, एक-एक बूँद हम लोग डाला करते थे। तो वो पानी ही पिलाते बन रहा था, बाकी खाना-वाना तो कंप्लीट बंद हो गया था। तब हमने उनको बिल्कुल 1 मतलब आधा ग्लास पानी में 2 चम्मच प्रोटीन और उसी में ही हम लोग इमोजेन को भी मिला देते थे और उसी में हम हरिद्रा भी डाल देते थे। ऐसे करके हम शिव को कॉल तीनों लगाओ और और श्यामा जी को भी कैप्सूल लगाओ। को भी नोवा कैप्सूल को भी हम लोग उसी में 3 कैप्सूल हम लोग उसमें डाल देते थे। सबको एक साथ मिलाकर हम लोग उनको मतलब एक आधा ग्लास पानी पीने में उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। तो धीरे-धीरे पिलाते गए और 3 टाइम दिया करते थे सेम इसी डोज़ में। 3 दिन में फ़र्क महसूस होने लगा, उनमें मूवमेंट आने लगा, धीरे-धीरे आँख खोलने लगी, हर एक दिन में उनके बॉडी में एक-एक मूवमेंट आने लगा। तो ऐसा करके हमने बहुत ही बेहतरीन 20 से 25 दिन में वो फिट एंड 1 महीने के अंदर वो फिट एंड फाइन हुई। आज के डेट में आप देखेंगे तो उनको वो पेशेंट है नहीं बोलेंगे, तो ऐसा रिज़ल्ट रहा है। और बस है तो और बहुत सारे रिज़ल्ट हैं, जी, बट और भी लोग हैं इसलिए जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी आपने बेहतर रिज़ल्ट शेयर किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मैं उनको इनवाइट करूँगा डॉक्टर तेन सिंह साहू सर को। डॉक्टर तेन सिंह साहू सर ने भी जब यहाँ पे जॉइन किए तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लिए हैं और डॉक्टर साहब ने ये भी अलग-अलग प्रोडक्ट में सभी प्रोडक्ट में रिज़ल्ट दिए। ज़रा सुनते हैं उनसे भी। डॉक्टर तेन सिंह साहू सर, नमस्कार।
गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग एडस। गुड मॉर्निंग सुबह सर, का सभी को रॉकिंग एडिटर्स। सुप्रभात। जी सभी रेनेमियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सब कामयाब रहे, सफल रहे। सुबह सुबह ईश्वर से प्रार्थना है इस जूम सेशन में जितने लीडर बैठे हैं अपने सपनों को साकार कर सके, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। माई सेल्फ सर तेज सिंह साहू, राजीव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और इस मंच के माध्यम से सुबह सुबह हमारे ग्रेट मेंटोर प्रताप सिंह चौहान सर को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक जूम सेशन क्रिएट करके काफी हेल्थ अवेयरनेस का पार्ट हमें दिया है और सबसे सबसे हेल्थ के बारे में परिचय करवाया है। और हमारे घनश्याम प्रसाद वर्मा जी को भी इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, जिन्होंने मुझे रिकनेक्ट किया और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को मुझसे वंचित होने से बचा लिया, उसको तहे दिल से धन्यवाद। मैं सर रेंटस नोवा को कोविड के समय से यूज कर रहा था, काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। कोविड के उस खतरे के दौर में, गहन कॉम्प्लिकेशन के दौर में मैं सैंपलिंग के दौरान इसको लेता रहा और पॉजिटिव होने के बाद भी ये रहा कि मेरे शरीर में उतना साइड इफेक्ट नहीं आ पाया और हमारे कुछ मेंबर तो काफी क्रिटिकल हो चुके थे क्योंकि हम लोग सैंपलिंग का काम करते रहे थे कोविड के समय। तो लगभग मैंने 5000 के आसपास सैंपलिंग किया था सर उस समय, तो मेरी इम्यूनिटी काफी डाउन हो चुकी थी। तो रेंटस नोवा को कंटिन्यू उसको लेने से, उसके डोज बढ़ाने से मुझे फिर पुनः हेल्थ, वो हमारा एक्टिव हेल्थ मुझे फिर पुनः वापस हो गया। तो रेंटस में मेरा काफी पुराना बिलीव रहा है और एक अमेजिंग रिजल्ट है। और मैं तो बोलूंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी डेली का अपना डोज बनाना चाहिए रेंटस नोवा को, और ये हमारे शरीर को बूस्ट करने का काम करता है। हम जिस पेस्टिसाइड लाइफ में जी रहे हैं, उस पेस्टिसाइड लाइफ में अगर अपने आप को बेहतर, फिट, तंदुरुस्त रखना है तो बिल्कुल हर स्वस्थ व्यक्ति को जो है सुबह शाम का डोज लेना चाहिए। और ये जस्ट न्यूट्रिशन है, इसको मेडिसिन के रूप में ना देखें। मैं एज अ डॉक्टर के हिसाब से इसको बोल रहा हूँ, बस न्यूट्रिशन के रूप में ले। हम अपने भोजन में जिस पोषक आहार को नहीं दे पा रहे हैं, उस पोषक आहार के रूप में हम इसको जो है अपने डेली डोज में शामिल करें। इनके साथ और बहुत सारे हैं जिनको कुछ और एक्स्ट्रा चैलेंजेस है तो म्यूजिन ले सकते हैं। कड़ाइयों में डेली जो है सर कड़ाइयों के साथ इसको लेता हूँ, रेंटस नोवा का सेवन करता हूँ। इससे मुझे काफी अमेजिंग रिजल्ट रहा है और हेल्थ चैलेंज का बिल्कुल नहीं के समान रहा है अब आज के डेट में देखा जाए तो। और मैं सुबह से रात तक इसके रिचार्ज से काम कर पाता हूँ। इसके रिचार्ज से मैं मतलब थकावट बहुत कम आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपके टीम में कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं आपके साथ, रजिस्टर्ड हो चुके हैं कितने लोग? मेरे टीम में जो है सर लगभग 75 के आसपास है सर मेरे टीम में टोटल ज्वाइनिंग। क्या सभी से आप मुलाकात तो नहीं कर पाते होंगे? जी, फोन से ही कनेक्ट हो पाता हूँ सर, और अलग अलग दिन अलग अलग लोगों से बात होता है। और सभी से तो एज मैं जॉब में हूँ तो थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, तो मैं कुछ डेली अलग अलग मेंबरों से जो है डेली बात होता है। और जूम के लिए तो सुबह कम से कम मैं ये मानिए कि 10 लोगों को डेली कॉल करता हूँ। अब उसमें कुछ लोग नहीं आ पाते, तो ऐसा है कि हमारा काम है उनको अवेयरनेस की ओर लेके जाना। अब वो आए या ना आए उनका मैटर है, लेकिन प्रयास रहता है कि हम सभी को लेके आए। और बिल्कुल ये होगा सर, घनश्याम सर का एक मैंने उस दिन कथन को एकदम गांठ बांध दिया है कि इसमें ज्वाइन हर व्यक्ति को मुझे रेंटस में लेके आना है, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो सर का जो एक टिप्स है मुझे काफी क्लिक किया कि हम जिस व्यक्ति को यहाँ पे लाए हैं उसको हमारा काम है डेली उसको समझाना, बताना और मीटिंग के लिए इनवाइट करना। तो वो बिल्कुल कभी ना कभी आएंगे और यहाँ पे अपनी हेल्थ चैलेंज है या आर्थिक चैलेंज है उसको दूर करेंगे, ये नो डाउट ये वो सफल होंगे। और इम्यूजिन का मैं अपने मम्मी के ऊपर लिया हूँ सर, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। वो 70 एज से एबव है, तो उसको रूटीन वर्क करने में, जैसे छाया मैम ने बताया कि रूटीन वर्क करने में उनके यहाँ तो काफी क्रिटिकल था। हमारे यहाँ मम्मी रूटीन वर्क नहीं कर पा रही थी, तो उसको जो है मैं हरिद्रा का सेवन करवा रहा हूँ, एलोस्टिन है और आपका इम्यूजेंट है, नोवा है।
तो ये कंप्लीट लेने से वो अपना दिनचर्या आराम से कर पाती है और काफ़ी अच्छा फ़ील होता है सर, जब अपने फैमिली में लोग स्वस्थ रहते हैं। तो एक गुड फीलिंग आता है अपने आप से कि हम ऐसे एक प्रोजेक्ट में, ऐसे एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, ऐसा एक बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ पे हमें लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रदान कर रहे हैं। जी, तो एक जी, जी, अच्छा जी। रिज़ल्ट है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नाइट क्रीम का भी मैंने बहुत जी, अच्छा रिज़ल्ट क्रीम के लिया है बारे में सर। बताएँ, वो मैं पूछने कल वाला के था डेट कि में मैं क्रीम के 4 बारे में। नाइट क्रीम निकाला हूँ और 4 हरिद्रा नाइट क्रीम के साथ मैं, जैसे आपने अभी सेशन से थोड़ा-सा पहले बता रहे थे कि नाइट क्रीम में हरिद्रा के साथ अगर सेवन कराए तो चेहरा काफ़ी खिल जाता है और एक मॉइस्चराइज़र बना रहता है। ठंड में मॉइस्चराइज़र का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। उससे जो है काफ़ी अच्छा उसको दिखता है, ग्लोइंग दिखता है, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसमें। और पाइल्स पेशेंट को भी मैंने नोवा से ठीक किया है और ओवरऑल देखा जाए तो सर मैं लगभग सभी प्रोडक्ट यूज़ करवाया हूँ। अपना एलोस्टिन का भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लिया है, मतलब वही बॉडी में इचिंग हो रहा था उससे स्नान करवाने से जो है अच्छा रिलीफ़ मिला है। और अपना कड़ायूँ को जो है मैं अभी बुजुर्ग पर्सन में मैं करीबन 7 पीस ऑर्डर किया था पिछले में, तो वो मेरे पास अभी 2 ही पीस बचा है। तो उसमें जो ये है कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है, जिसको श्वास लेने में या अस्थमा वाले जो मरीज़ हैं, उनको जो है रेस्पिरेशन में काफ़ी दिक्कत होती थी, सुबह का जो बलगम वगैरह साफ़ नहीं हो पाना। तो इससे हरिद्रा क्या करता है सर, मैंने पूर्व सेशन में ही बताया था कि हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कनेक्ट करता है, तो वो प्रभावित होता है। जहाँ हमारा डाइजेशन खराब होता है, तो वो हमें अ, हमारी पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से नहीं आने देते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। तो हमारा हरिद्रा और आपका कढ़ायु एक अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है वहाँ पे, उसको काफ़ी बेहतर महसूस होता है और डाइजेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और मोशन वगैरह क्लीन होता है, तो इससे बेहतर रिज़ल्ट आता है। और मैं तो सभी से कहूँगा कि बिल्कुल कड़ायू का, और अभी ठंड के मौसम में कड़ायू है, हरिद्रा है, आपका नुआ है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल अपने टीम को बिल्ड कीजिए इसके माध्यम से। और मेरी टीम में अभी थोड़ा-सा परचेज़ का है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग क्या है, स्वयं का कमिटमेंट और अपनी उपलब्धियों को लेके यहाँ पे अपने आप को आते हैं, तो बिल्कुल उनका परचेज़िंग होगा, नो डाउट। और धन्यवाद सर, सभी धन्यवाद। बहुत-बहुत जी धन्यवाद सर। सर। आपने ओके सर, एक ओके, थैंक बहुत यू अच्छा सर। पॉइंट दिया कि परचेसिंग जी का सर। दिक्कत होता, आज उसकी उस समस्या को हल करते हैं आज। जी, जी सभी सर। को परचेसिंग का दिक्कत होता है। चलिए जी सर। ये बहुत अच्छा थैंक यू बात सर फॉर आपने डाला है। गाइडेंस। ओके, कितने लोगों को लगता है कि खरीदने में दिक्कत है? रेनेटस नोवा के प्रोडक्ट को कोई भी हैंड रेज़ करें, अपना माइक अनम्यूट करें, और जो लोग हैंड रेज़ नहीं करेंगे, वो आज के आज 10,000 का ले लेंगे। जो लोगों को लगता है खरीदने में दिक्कत है, पैसे नहीं है, तो वो अपनी समस्या को यहाँ पे बताएँ। समस्या का समाधान निकलने वाला है। और जो लोग खाली ये लगता है कि मतलब सुन-सुन के बिना खरीदे, बिना बेचे बिज़नेस कर लेंगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है? ना खरीदे बगैर और बेचे बगैर आपका बिज़नेस नहीं होगा। जी, कोई ऐसे हैं, जी सर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सर। कोई ऐसे हैं जिनको पैसे की दिक्कत आ रही, खरीदने के लिए चैलेंज आ रहा है। 50,000 60,000 खरीदने के लिए चैलेंज आ रहा है। पैसे नहीं हैं, कहाँ से क्या करें? तो कोई भी अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। क्या चैलेंज आ रहा है, उससे डायरेक्टली बात करेंगे। क्या-क्या दिक्कत आ रहा है? हो सकता है समस्या का समाधान हो। कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से जितने लोग सुन रहे हैं, या तो सो गए, या तो फिर सब लोग आज 10,000 का खरीदने वाले हैं। हैंड रेज़ करेंगे। पैसे की दिक्कत जिनके पास है, हैंड रेज़ करेंगे। सभी लोग हैंड रेज़ करें। प्रदीप हैंड कर सर। जो लोग हैं दिक्कत जिनको है, उन लोग हैंड रेज़ करें बिल्कुल, और या माइक अनम्यूट करें। जी, गौरी चौहान जी ने माइक अनम्यूट किया है। जी बताएँ गौरी चौहान जी, अपना परिचय सर, दें। मैं गौरी चौहान पिथौरा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बिलासपुर आई हुई हूँ।
हम्म, और आज जाने की तैयारी में हूँ। मैं फ्रेश हो करके बैठी हूँ जाने के लिए। 9 बजे की ट्रेन से निकलूंगी रायपुर होते हुए। जी मैं मेमरा की ओर प्रस्थान करूंगी सर, और 10,000 का प्रोडक्ट लेना है मुझे। जी मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया है, प्रोडक्ट मुझे लेना है। जी और यहाँ पर भी घर में भी मैंने यूज करवा दिया है। सारे लोग यूज कर रहे हैं, नोवा यूज कर रहे हैं, हरिद्रा यूज कर रहे हैं, मजेंट यूज कर रहे हैं, जी प्रोटीन यूज कर रहे हैं और नोवा यूज कर रहे हैं सर जी। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है सबका। अच्छा और मैं आज घर की ओर जा रही हूँ। जाने के बाद वहां पर भी मतलब यूज करवाऊंगी। और अगला क्लोजिंग रहेगा। क्लोजिंग में मेरी छाया मैम जैसा बोलेंगे उस टाइप का मतलब क्लोजिंग चलेगा हम लोग का। तो क्या क्लोजिंग करने वाले हैं फ्रेश आपको? कैसा लग रहा है? क्या क्लोजिंग करने वाले करने हैं तो वाले? 1000 तो करना ही है 1000 डायरेक्टर, वाह! लिख दीजिएगा। जी। आपके आपके इसमें ओके गौरी चौहान जी ओके सीजी छत्तीसगढ़ लिखे हैं ना, उसी में और कहीं जी पर जी लिख दीजिए 1000 डायरेक्टर, जी जी 1000 डी लिख जी दीजिए। जी। लोग 26 तारीख को पूछेंगे। लिखेंगे सर। अभी लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए, अभी जी, अभी अभी। मैम लिख देंगी। हाँ, उसको सीख लीजिए, पूछ लीजिए कैसे लिखते हैं, है ना? जी 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 जी, जी। ओके ओके, धन्यवाद। तो चलिए, वो तो गौरी चौहान जी अभी 10,000 का परचेज कर रही हैं। और किनको पैसे की दिक्कत है, जो लोग खरीद नहीं सकते प्रोडक्ट, प्लीज़ आप शर्माइए मत, झिझकिए मत, जो बात है प्लेटफॉर्म में बोलिए, तो रास्ता मिलेगा। आप यहाँ बताएंगे भी जी नहीं। सर। जी, नमस्कार सर। जी, नमस्कार सर। देखिए, सबसे बड़ा मुझे भी चैलेंज। दिक्कत। जी जी जी, हाँ सर, डॉक्टर बताए। साहब को भी दिक्कत है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी है दिक्कत है, क्योंकि रिट्रीट कंप्लीट नहीं हो रहा तो दिक्कत है ही है सर। जी जी जी, तो चुमन लाल साहू जी ने हाँ, भी शर्म माइक वाली अनम्यूट कौन सी किया है। बात। पैसे की दिक्कत, पैसे की हाँ चैलेंज आ रही है। जी जी जी, चलिए, 2 लोगों ने हैंड रेज़ किया है और माइक ओपन किया और ये बताया है, बाकी लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं है। सभी लोग प्लीज़, राहुल जी, पैसे की दिक्कत नहीं है तो सभी लोग आप लोग, मैं सभी से पूछ रहा हूँ एक्चुअल में। देखिए, खरीदना तो ज़रूरी है, खरीदना तो पड़ेगा। आप सोचेंगे कि क्या करना पड़ेगा, बिना खरीदे आपका बिज़नेस लंबे समय तक नहीं रहेगा, खरीदना तो पड़ेगा। तो पैसे की दिक्कत जो है, अगर आप बताएँगे नहीं, तो समस्या का हल होगा नहीं, ठीक है? इस समस्या को आप चुपके-चुपके से पिछले 20 साल से मैनेज कर रहे हैं। बाहर से आप पैसे वाले बन रहे हैं, अंदर से दिक्कत है उसको बता नहीं रहे हैं। जब आप 2-4 लोगों को दिक्कत शेयर करेंगे, तो आपको आइडिया निकलेगा। और ये बात आप लोग को याद होगा। डॉक्टर साहब क्या लाइन पे हैं? डॉक्टर साहब तेन सिंह साहू जी सर। जी सर, जी सर। आपको याद होगा, पैसे की दिक्कत किसी को नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सभी को है सर, वही संकोच बस कोई बता नहीं पाते यही हाँ, है। असली चीज है संकोच शब्द जो है ना, जी वो जी जी, हमको जैसे बोले। संकोच कर रहे हैं। हम मतलब सभी ये चाह रहे हैं कि हाँ, हमको पैसा वाला है बोल के सब लोग जाने, लेकिन है नहीं, जी जी ठीक है? लेकिन है नहीं। और जब वही चीज़ पैसे के बारे में थोड़ी-सी क्या ख़्याल है, सभी लोगों का जी पॉकेट में नहीं है लेकिन बताना नहीं चाहते कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, ठीक है? जी जी, जैसे मार्केट में थोड़ा सा बताने के लिए लोग संकोच हो लोग जाता बीमार है कि होते हैं, अब। तो बताना नहीं चाहते कि मैं बीमार हूँ, और इस कारण से जी अपना ही धीरे-धीरे मैनेज करते-करते बड़ा रूप ले लेता है। ऐसे ही जी पैसे सर। का चैलेंज हो रहा है सर, ऐसे ही जी पैसे का चैलेंज हो रहा है कि पैसे का क्या है, पैसे की तो पढ़ाई-लिखाई कहीं करते नहीं है ना हम लोग। हम लोग जी थीटा, सर। गामा, प्लस, माइनस यही सब पढ़े हैं। लेकिन पैसे का लेन-देन, क्रय-विक्रय, इसको हमने जी या तो हम खरीद रहे हैं, है ना? या तो हम खरीदे पड़े जी हैं। सर। तो जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या केवल खरीदने वाले लोग अमीर बनेंगे क्या? डॉक्टर साहब आप बताओ। आप अपने जी जीवन में अभी थोड़ा-सा ऐसी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कई लोग संकोचवश जी नहीं जी बोल पा रहे, तो मैं बोला आपसे ही बात कर लेता हूँ, है ना? जी 2 जी लाइन आप बताओ, अपने लाइफ़ में कितने का सामान खरीद चुके हैं? कितने रुपए का? बचपन से लेकर अभी तक? अंदाज़ एक बचपन से बताइए। लेकर अभी तक तो ये है सर कि कम से कम ये मानिए कि 4-5 लाख रुपए के तो ले ही लिए होंगे बिल्कुल। करोड़ों रुपए का निकल चुका है सर, जिसका अंदाज नहीं है आप लोगों को।
क्योंकि जी जी खरीदने का मैं आप लोगों ने अपने कभी सेल्फ पर के लिए बता रहा था सर, है सेल्फ का बता रहा था सेल्फ लगभग का ही अपने बोल लिए रहा हूँ, जैसे। आपके परिवार का जी जी आपका जी बता रहा हूँ, अभी इसको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। आपका महीने का सैलरी कितना है? मेरा 45 का है सर। जी 45। कितने साल से जॉब कर रहे हैं सर? मेरा 13 साल कंप्लीट हो गया है सर, 14 ओके साल। 13 साल, एक महीने का 40,000, तो 13 साल का कितना रुपए हो जाएगा? कोई भी कैलकुलेट कर लीजिए। पहले 12 गुणित 40,000 कीजिए, फिर उसके बाद 13 से गुणा कर दो। इतना पैसा तो डेफिनेट है आपके पास आया है, सही बात बोल रहा हूँ सर? जी जी कैलकुलेशन में जितने भी नौकरी वाले हैं पर महीने का पेमेंट पूरा ये कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी नौकरी वाले हों चाहे जो भी बिजनेस धंधा काम जो भी आप कर रहे हैं, पर मंथ कितना कमाए हैं अभी तक, उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि अभी तक आप लोगों ने कितना कमाया। सर कितना होगा? आराम से मोबाइल में करिए ना सर। 40 गुणित जी 12 मैं करिए बता- और 12 गुणित 13 करिए। 13 साल हो गया तो वो ऐसा है सर कि अब वो तो नहीं करिए ना सालाना सर, वो इंक्रीज ऐसा होता है। ऐसा बस एक बार करिए तो सही, लोगों को जी जानकारी जी मैं होगी कर सर। देता हूँ। जी 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 बिल्कुल। 40 गुणित 12 करिए ना। मैं थोड़ा सा एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ हाँ आपके ठीक पैसे ठीक को ठीक। मैं भी नहीं मांग रहा हूँ, कोई नहीं मांगेंगे, बस केवल 4,80,000 है सर। 40,000 गुणित 12 कितना हो गया? जी 4,80,000 4,80,000। गुणित 13 करिए सर, 13 साल में। थोड़ा जोर से बोलिएगा सर, कितना हुआ? थोड़ा जोर से बोलिएगा बस। जी जी 6,02,40,000। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? जी सर। जी जी बिल्कुल सही। कितना? 6,02,40,000। जी मैं अपना ये कर देता हूँ सर, मेरे को 26 साल जॉब हो गया, ठीक है, मेरा करिए ना। जी 26 साल जॉब हो जी गया, मेरा भी लगभग 50,000 सैलरी है सर, ठीक है। जी सर। मिला तो हाथ में ले दे के 35,000 ही, कभी 40,000 ही, जी 45,000, फिर भी मैं 50,000 लिख देता हूँ सर। 50,000 गुणित 12 करिए, कितना आ गया? 6 6 लाख। लाख है सर। 6 लाख को 26 से गुणा करिए सर, 25 से ही कर दीजिए राउंड फिगर। जी कितना आया है सर, थोड़ा देखिएगा। ये आएगा सर आपका 15 करोड़। 1,60,00,000। 15 करोड़ सर। ये सॉरी हाँ सॉरी सर हाँ 15 1 करोड़ 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। 15 करोड़ है कि 1.5 करोड़ एक है मिनट सर। 1.5 1.5 करोड़? करोड़। 1,50,000 हाँ वही है। बता रहा था 1 नहीं करोड़ नहीं नहीं 56,000। नहीं नहीं नहीं। इकाई, दहाई, हैं? हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोई हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। हाँ 15 करोड़ है सर। कितना है? देखो तो। 15 है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। आप लोग अपने जीवन में अभी तक गारंटेड है, लिख के दे रहा हूँ, 2 से 3 करोड़ से ज्यादा यूं ही खर्च कर दिए हैं, ठीक है, जी सर। अपने गाड़ी कमाई जी का। अगर मान लो मेरा 15 करोड़ का अर्निंग हो चुका है तो वो कहाँ है? या 6 करोड़ का भी अर्निंग हुआ है तो वो कहाँ है? आज मेरे पास है क्या? नहीं है सर, आपको बिल्कुल कैसे दिखता पता? ही नहीं नहीं है। आपने मेरे बारे में बोल दिया नहीं है, है। क्योंकि महीने में आता है और तुरंत निकल जाता हाँ है ऐसा सर, है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जी करोड़ों रुपया का राशन खा चुके हैं, सही है कि नहीं? जी जी हम लोग प्रतिदिन मार्केट में खरीदारी करते हैं सर, प्रतिदिन। आप आज जी के बाद से ही ना अपनी खरीदारी को अगर आप नोट करेंगे ना तो करोड़ों रुपया जी हो जाएगा,
ठीक है। जी आप अड़ोस पड़ोस में किस किस से नहीं खरीदे होंगे, आप कौन सा दुकान, कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ से खरीदारी नहीं करे होंगे। अब जी दूसरा जी जी सोचिए सर, आपने बेचा क्या क्या है अभी तक, कितने रुपए का बेचा है। तो जो आपका बेचने का जो अगर लंबा होगा, बड़ा होगा, तो आपका पास पैसा ज्यादा होगा। खरीदने का जी ज्यादा होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा सर। जी मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि राशन मत खरीदो, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ज्यादा बेचो। जी जी बिल्कुल सर। नहीं समझे, खरीद सही तो रिपोर्ट रहे में आना हो आप पड़ेगा सर। वैसे। ऐसा ऐसा काम नहीं हो रहा। पहली बार तो मैं रेनेटस की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले जी आप खरीदने का कला। ऐसा अच्छा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कोई कभी नहीं खरीदा? कोई एक आध लाइन में बताओ मेरे को, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस लाइन में। अभी एनआर साहू जी भी आए हैं लाइन पे, रितेश शर्मा जी भी, द्विज साहू जी अपना माइक अनम्यूट करेंगे। नमस्कार, आप में से कोई अपना माइक अनम्यूट करेंगे? आरती मैम नमस्कार, अपना माइक अनम्यूट करेंगे? आप लोग से बात करना चाह रहा हूं मैं। द्विज साहू जी, पूर्णिमा देव जी, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे जिनका नाम है। यस आरती मैम जी नमस्कार। अभी तक आपने क्या कभी कोई सामान नहीं खरीदा? आरती मैम बताएं। नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कि कोई कोई सामान ना खरीदे, कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ता ही है ना, खरीदना पड़ता ही है। क्यों? हाँ या तो सर। हम खाने के लिए खरीद रहे हैं, या पहनने के लिए खरीद रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद तो पढ़ना ही है। तो ये जो खरीद रहे हैं, ये फ्री में खरीद रहे हैं, फोकट में खरीद रहे हैं, या कैसे खरीद रहे हैं? मैं नहीं सर, इसमें तो जो है चाहे जो भी चीज हम खरीदे उसमें तो पैसा लगना ही लगना पैसा है। लगना ही है। अभी आजकल हाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना, चावल दाल दे के नमक दे के। पहले जैसा था कि नमक दो तो उसके जगह में चावल ले आओ, है ना। अभी पैसा दे के ही खरीदते हैं, राइट है कि नहीं? जी सर। लगभग मैडम अगर ऐसी कैलकुलेट किया जाए तो करोड़ों रुपया का आप लोग भी खरीद चुके होंगे, सही बात है? जी सर। जी सर। इसलिए हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। पैसा को जी समझने सर। का कारण, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप करोड़ों रुपए का मत खरीदो। मैं ये बोल रहा हूं अपने खरीदने की बाइंग हैबिट जो है ना, अपनी आदत जो है खरीदने का, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और रेनेटस वेलनेस से खरीदते हैं। समझ पा रहे हैं? जी सर। क्या है, इस आदत को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो हम अभी करोड़ों का समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, साहू सर, जो करोड़ों की जो खरीदी है उसको हम कहां से कर रहे हैं अभी तक? मार्केट से। मार्केट में लोगों को करोड़पति बना रहे हैं अपना। मैं 15 करोड़ का खरीद चुका, आप 6 करोड़ का, 7 करोड़ का खरीद चुके, कौन 10 करोड़ का खरीद चुका। सही है कि नहीं? तो इससे आप मार्केट में अमीर बन रहे हैं, या आप जहां से खरीद रहे हैं वो लोग अमीर बन रहे हैं? यस आरती मैम बताएं, आप अमीर बन रहे हैं, या आपके पैसे से जहां से आप खरीद रहे हैं वो लोग अमीर बन रहे हैं? आरती मैम बताएं। जहाँ से सामान, मैं पूर्णिमा दीप, जहाँ से सामान खरीद रहे हैं वो लोग अमीर बन रहे हैं। चलिए, पूर्णिमा दीप जी भी लाइन पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। पूर्णिमा दीप जी, आपका अभी तक कमाए कितना है बताइए, अर्निंग कितना, जैसे नौकरी से ये मिला के कैलकुलेट करके बताइए, कमाए कितना है और आपके बैंक में कितना रुपए है बताइएगा। कोई बात नहीं, हम लोग मांगेंगे नहीं, जितना भी होगा बता सकते हैं। मैं सर, मेरा कमाई, बच्चे 4 जने पढ़ रहे हैं, मैं बस कमाई मेरा पूछ रहा हूँ, एजुकेशन। टोटल कमाई पूछ रहा हूँ, आपका कमाई कितना है बताइए। हो गया होगा सर, वही अभी मेरा तो 16 साल की नौकरी हुई है अभी 16 तक। साल की नौकरी आपकी, पहले महीने की मतलब आपका अभी सैलरी कितना है मैडम? अभी तो 46 हजार हुआ है अभी। लगभग आप 6 करोड़ रुपया से ज्यादा, 10 करोड़ रुपया के आसपास आप कमा चुके हैं, सही बात है? और यही जाहिर है, अगर आपके अकाउंट में अगर आज 1 करोड़ भी नहीं है तो बाकी 9 करोड़ को मार्केट में खर्च कर चुके, हाँ या ना? चाहे बच्चों की सर। पढ़ाई के लिए, चाहे राशन पानी के लिए, चाहे जो भी। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि आपने जहां से खरीदा वो लोग अमीर बन रहे हैं, या आप अमीर बन रहे हो? कहां से बन रहे हो? जिन लोगों को जिनसे हम सामान खरीदे वो लोग अमीर बन तो रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं
कि आपके जरूरत का या आप कमाने के लिए या आप जैसा भी करने के लिए, अगर आप दुकान से दूसरा दुकान रेनेटस वेलनेस से अगर आप खरीदते हैं तो आपको पैसा कमाने का चांस मिलता है। खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? जी सर। जी, थैंक यू पूर्णिमा जी। वीरेंद्र सर, आपका माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है। सो आरती जी लाइन पे आइए। आरती जी माइक अनम्यूट करिए। मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, सभी लोग सुनिएगा, आपको ठीक लगेगा तो। मैं बोल रहा हूँ आरती जी, आपने लाखों करोड़ों का सामान खरीदा अपने अड़ोस पड़ोस में, तो वो लोग अमीर बन रहे हैं या हम लोग अमीर बन रहे हैं? नहीं सर, वो लोग अमीर बन रहे हैं, हम लोग तो अपने जो है दे रहे हैं अच्छा, अपना। तो खरीदने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीदने वाला, है ना। और इसके अपोजिट उसने आपको बेचा, आपने खरीदा तो उसने क्या किया? जी सर। दुकानदार ने बेचा। बेचा। तो बेचने वाला अमीर बनेगा या खरीदने वाला अमीर बनेगा? नहीं सर, बेचने वाला अमीर बना है, खरीदने वाला कहाँ अमीर बना है। तो हम बेचना अमीर बनना चाहते हैं या फिर खरीदते रहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं भी अमीर बनना चाहती हूँ बेच क्या करके। बात है आरती जी, रॉकिंग रेनेटर्स, आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके जैसा बेचना भी पड़ेगा। हेलो जी, बेचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बेचना पड़ेगा सर। और बेचने के लिए आपको कुछ सामान लाना पड़ेगा, जैसा उन लोगों ने किया। जितने भी बेचने वाले हैं, इन लोगों ने क्या किया? कुछ सामान कम रेट में खरीदा और दूसरों को 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया एक्स्ट्रा करके बेचा, तो उनको बीच का मार्जिन मिला। क्या ये बात सभी समझ पा रहे हैं? बिमल जी का तो दुकान है, उनको बहुत अच्छा से समझ रहे हैं सर, सभी समझ रहे हैं। जी जी जी। जी सर, जी सर। अब सबको क्या है, समझ आ रहा बेचने है। के लिए आपको दुकान की भी जरूरत पड़ेगी, वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। बेचने के लिए हमको सामान की भी जरूरत पड़ेगी, वो हमारे पास नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5 से 10 हजार रुपए थोड़ा इकट्ठा करें, कैसे भी करके, और लेके उसको बेचने का प्रयास करें। 90% लोग क्या किए? यूज कर दिए। अब यूज कर दिए तो बेचने के लिए उनके पास खरीदने का ये नहीं है। बीमारी तो ठीक हो गया, लेकिन बेचने की नियत नहीं है हमारी, जो ये कल्पना भी नहीं है कि हम बेचें। क्यों? क्योंकि हमको नौकरी से तो आ रहा है 40 हजार, क्यों बेचेंगे? तो अगर हम बेचना पड़ेगा हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5 या 10 हजार या 20 हजार अपने अपने बजट के अनुसार, 50 हजार, 1,65,000 का हमको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा रेनेटस वेलनेस का। और आपके घर से ही ये बिक्री चालू कर सकते हैं। घर से आपको अलग से दुकान खोल के उसका बिजली बिल, उसका किराया, उसका नौकर चाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बेचने का नियत आपके अंदर, अगर बेचने की नियत नहीं होगी तो आप क्या लेके आएंगे? क्या खरीद तो रहे हो आप तो करोड़ों का माल खरीद रहे हो, लेकिन रेनेटस का माल खरीदने में पैसा नहीं है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आप सब काम खरीद के कर रहे हो, इस काम को बिना खरीदे करना चाहते हैं। मैं भी ऐसा मन में लग रहा है कि मैं पैसा को नहीं खरीदूं। राहुल जी लाइन पे हैं? राहुल सिंह जी, यस सर। अभी तक आपने अपने जीवन में, लाइफ में कितना पैसा कमाए होंगे सर? मैं सर कमाया हूँ लगभग सभी तरफ से, मैं सिर्फ रेनेटस से ही नहीं बोल रहा हूँ, सभी तरफ से आपने कितना कमाए होंगे टोटल अभी तक की अर्निंग? आप तो 18 साल से बाहर निकल गए हैं और काफी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आपको सुनकर रोल मॉडल बनेंगे सर आप, आज आपकी बातों को सुनकर लोग। जी बताएं। लगभग सर 20 लाख के समथिंग सर। 20 लाख को अभी आपके अकाउंट में है क्या सर? नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ? 20 लाख को आपने क्या किया सर? खर्च कर दिया। खर्च कर दिया, राइट।
मैं Yes. जानकारी दे रहा हूँ, बचपन से लेकर अभी तक कभी माँ बाप खर्च किए लगभग। आपका एज कितना है राहुल सर? सर 30 रनिंग। 30 रनिंग, लगभग 30 जिनका उम्र हो चुका है, 1.5 से 2 करोड़ रुपया अपना और अपने दोस्त यार ये वो करके लगभग खर्च कर देते हैं। 2 करोड़ रुपया कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन इतना एक लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ये देखा हूँ कि 2 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। कपड़ा लत्ता खाना पीना सब अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च कर चुके रहते हैं 30 के एज में। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसी 2 करोड़ में से अगर 10,000 का सामान खरीदते और महीने में भले बेचते, 10,000 का आपने लिया फिर महीने में बेचा, 2 महीने में बेचा, तो भी आपको प्रॉफिट होता कि नहीं होता सर? होता सर। अभी हम लोग ये मानता हूं मैं कि 20 हरिद्रा आप खरीद लेते हैं। कितना? 20 हरिद्रा खरीदने के लिए जो भी जुगाड़ लगाइए सर, मान लो 20 हरिद्रा आपने खरीदा और आपने 20 हरिद्रा बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा राहुल जी? 2460 रुपए का। 2520 रुपए सर। जी सर 25 है ना, 126 रुपया एक ठो में। राहुल जी सभी लोग कैलकुलेट या कॉपी पेन में लिख सकते हैं, एक हरिद्रा को बेचने पर कितने का प्रॉफिट मिलता है? हेलो, 126 रुपए। 126 रुपया। और 20 हरिद्रा को खरीदने पर कितना रुपया लगेगा? अच्छा लगेगा कितना रुपया खरीदने से लगेगा? कितना रुपया? 2700। 2700 रुपए में 2700, ये तो 10 टुका, 20 टुका कितना? 5400। वेरी गुड राहुल जी, खरीदे नहीं है इसलिए जानकारी नहीं है। बहुत अच्छा। अभी आप फट से क्यों? ओके, आपने 10 का बताया। ओके, मान लीजिए आपने 10 का ही बोला, कोई बात नहीं। 10 का खरीदेंगे और उसको बेचेंगे तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा सर? 10 का बताओ। 5400 का तो खरीदेंगे 1260। अच्छा, 1260 10 का में। पूर्णिमा जी बता रही थी कि 20 का खरीदने में कितना रुपया लगेगा? पूर्णिमा जी 5400 लगेगा सर, और क्या बोलते हैं, उसको बेचना है तो 2600 फायदा होगा। ठीक है, 2520 रुपए का फायदा होगा, बेचेंगे तो 2520 रुपए का। सर मैं तो 400 रुपए में ही बेचती हूँ, क्योंकि 4 रुपए चिल्लर कहाँ से लाऊंगी। क्या बात है, यानी आप तो 2600 रुपए कमा लेते हैं। ठीक है जी सर जी। टोटल 2800 रुपए में बेच देते हैं। बहुत बढ़िया टोटल। लिए शरीर और फिर बाद लास्ट में सॉरी यार। तो ठीक है, वीरेन जी लाइन पे तो हैं लेकिन सुन नहीं रहे, कोई उनको बता दो, इधर भी सुन लेंगे। तो राहुल जी, अगर आपने कुछ भी करके आज 20 तो खरीद के लाया राहुल जी, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आया है, लेकिन आपने प्रायोरिटी नहीं दिया सर कि मेरे को खरीद के बेचना है बोल के। बस यही प्रॉब्लम है ना। दुकान चेंज नहीं किए, पैसा तो कमाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं किए, हमारे दिमाग में आया नहीं। हर महीना घर का किराया कितना देते हैं राहुल जी? 3000। 3000 जैसा तैसा करके आगे पीछे करके दे रहे हैं ना जी। अब पिछले कितने साल से रायपुर में किराया है? 7 साल हो गए सर। 7 साल में 7 साल किराया नहीं दिए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मतलब यह है कि जरूर 7 साल में 5 साल जरूर किराया दिए होंगे, 2-4 महीने का आगे पीछे हो रहा होगा, राइट? लेकिन आप कैसे भी करके दे रहे हैं उसको। लेकिन जब कैसे भी करके 20 हरिद्रा खरीदेंगे ना सर, तो आप कमाने लग जाएंगे। बेचने वाला आप देख लो, अभी से मार्केट में निकल के देखो बेचने वाला कितना ये कर रहा है, पर हम 5000 रुपए का भी खरीदने का जो माइंड में है ना, ये नहीं आ रहा। माइंड सेट की बात है सर जी। सही बात है कि नहीं? करोड़ों रुपया खरीद के खा गए, लेकिन यहाँ पे पैसा कमाने के लिए या फिर मार्जिन कमाने के लिए हम 5000 रुपए का खरीदने के लिए भी विचार कर रहे हैं। अभी मेरा दावा है, मेरा इस फोन के बाद आप लोग फिर कुछ ना कुछ खरीदने जाओगे। तो रिनटस से मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास ऐसा भी नहीं है
5 ही हरिद्रा ले आइए, फिर बेच दीजिए, फिर खरीदिए, फिर बेच दीजिए, फिर खरीदिए, फिर बेच दीजिए। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? सही है। आइडिया दे रहा हूँ। 5 हरिद्रा ले आइए, बेचिए। बेचने का नियत तो रखिए, हिम्मत तो रखिए। हम क्या कर रहे हैं, बेचना नहीं चाह रहे, और जो बेचना नहीं चाह रहा ना, वो इस बिजनेस को कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आप सोचेंगे कि मैं बिना बेचे कमा लूं, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, और बेचना किसको पड़ेगा, इंसान को कि जानवरों को? इंसान को। तो प्रतिदिन 10 लोगों से केवल आप मिलते हैं राहुल जी, मेरा गारंटी है, छाती ठोक के बोल रहा हूं यहां पे, प्रतिदिन 10 लोगों को हरिद्रा का पॉम्पलेट, हरिद्रा का ये सबको बात करेंगे, तो 1 महीने में कितने लोग हो जाएंगे? प्रतिदिन 10, जी 1 महीने में 300। आरती मैम, 1 दिन में 10 लोगों को रिकमेंड करेंगे, बताएंगे ये हरिद्रा है, ये नोआ है। आरती मैम, 1 दिन में 10 लोगों को बताएंगे, तो 1 महीने में कितने लोग हो गए? जोड़िए जोड़िए, आराम से सभी लोग जोड़िए। 1 दिन में 10 लोगों को बताएंगे, बताने में तो पैसा नहीं लग रहा है ना। 1 दिन में 10 लोगों को बताएंगे। नहीं सर, जिनके पास पैसा नहीं है उनको बता रहा हूँ, जिनके पास पैसा नहीं, आज ही 65,000 का ले आइए। और जिनके पास पैसा नहीं है उसको बहुत अच्छा बता रहा हूँ कि 1 दिन में 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। 1 दिन में 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो महीने भर में कितने हो जाएंगे राहुल जी? 300। 300 लोगों को ये राहुल जी अगर आप बताओगे, तो क्या कोई नहीं खरीदेगा? खरीदेगा सर, बिल्कुल। तो उससे पैसा लेके लाके दे दो ना यार। कितने लोग खरीदेंगे बताओ? 300 में कम से कम मिनिमम 50 लोग तो खरीदेंगे सर। क्या बात है, 50 लोग खरीदेंगे। अगर 50 लोग मान लेते हैं कि एक एक हरिद्रा खरीदे, तो कितना हरिद्रा हो जाएगा? 20 हरिद्रा। और 20 नहीं, 50 हरिद्रा, एक एक लोग खरीदे तो 50 हरिद्रा। 50 हरिद्रा, एक हरिद्रा में आपको 126 रुपए का प्रॉफिट है, तो 50 हरिद्रा में कितना प्रॉफिट हो गया सर? 6,300। क्या बात है, घर किराया भी दे देंगे सर, और आपका पेट्रोल पानी सब आ जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर है कि हम 10 लोगों को बता नहीं रहे। सही बात बोल रहा हूं? सही है सर। तो कोशिश करें, आज से 10 लोगों को बताने का। कैसा लगता है राहुल जी, आज से 10 लोगों को बता सकते हैं? राहुल जी जी सर, बता सकते हैं 10 लोगों को? बता सकते हैं सर 2-4 हरिद्रा ले आइए, 5 ठो ले आइए, 5 ठो लेके रखिए। जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, 5 ठो हरिद्रा का कितना होगा? 1,000 रुपए तो ले आइए सर, 1350, ठीक है। 5 ठो हरिद्रा को रख के एक हरिद्रा को पिलाइए। ये जितने 300 लोगों को 1 बूंद हरिद्रा 1 गिलास में पानी पिला दीजिए बता के। जी। 300 लोग तो नहीं पिएंगे, लेकिन 200 लोग पी लेंगे, और 200 लोग में से 100 लोग खरीद लेंगे सर। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। कोशिश करिए सर, ठीक है। आरती मैम, 10 लोगों को क्या प्रतिदिन बता पाएंगे? अभी सर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, मेरी बच्ची भी है छोटी सी जी, इसलिए मैं सीख रही हूँ अभी करने के लिए। तो नहीं बता पाऊंगी इससे कैसा? क्या नहीं बता पाएंगे? फोन में भी नहीं बता पाएंगे आप किसी को, मुंह से बोल भी नहीं पाएंगे, ये दिक्कत है ठंड से। ऐसा नहीं है सर, मैं तो फोन में बता दूंगी। हाँ, मैं यही तो कहीं जा पूछ रहा हूँ। रही रुकिए, आपने पहले ही नेगेटिव बात बोल दिया कि नहीं बता पाऊंगे, अभी फोन में आपने पॉजिटिव बात बोला कि फोन में बता देंगे। राइट है ना? तो मैं आइडिया दे रहा हूँ आरती मैम, क्या 1 दिन में 20 लोगों को कॉल लगा सकते हैं? जी सर, ये तो मैं कर लूंगी। क्या बात है, तो 20 लोगों को क्या बताएंगे? हरिद्रा के बारे में मैं बताऊंगी, और जो रीना टसनोवा के बारे में
चलिए, तो एक दिन में 20 लोगों को बताया, अब 7 दिन केवल लगातार 20 लोग को बताइए, तो 7 दिन में कितने लोग हो जाएंगे 20-20 करके? मैं 20 लोगों को बता दूंगी सर, और भी मैं कोशिश करूंगी आगे भी बताने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैम, आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि 20 लोगों को आप बता देंगे, तो एक दिन में 20, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे 40, 3 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 7 दिन में कितना होगा, कोई भी कैलकुलेट करके बताएं। 140 लोगों को आपने बता दिया मैम एक हफ्ता में। क्या एक हफ्ता में 140 लोगों को आपने बताया, तो 140 में से क्या कोई भी व्यक्ति आपसे लेने को तैयार नहीं होगा? जी सर, लेने जी, तैयार हो जाएंगे लेने को, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए 140 में से 40 व्यक्ति भी लेने को तैयार हुए, तो आपको लगभग 5,000 रुपए का 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 5 से 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए क्या आप एक दिन में कंठस्थ करके 20 लोगों को बताने की कोशिश करें। थैंक यू मैम, ठीक है। जी सर। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया जानकारी है सभी लोगों को, पर हम लोगों को बताने से झिझक रहे, हम लोगों को ये नहीं करेगा वो नहीं लेगा। हम एक बार जैसे फोन कॉल करते हैं वैसा तो कर सकते हैं, जाके बताएंगे तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अगर आप आमने सामने प्रोडक्ट का बुक और ये सब दिखाएंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। सो थैंक यू, आप लोग बताने की कोशिश करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? लोगों को बताने का है। एक दिन में कितने लोगों को आप लोग बता पा रहे? कोई भी बताइए, अभी तक जो भी लाइन पे है, जो कितने लोगों को प्रतिदिन रोज, कितने व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन रोज 2, 4, 10 लोगों को बताते हैं? मैं प्रताप सिंह चौहान। मैं प्रतिदिन 4-5 लोग को अपने जब भी फील्ड करती हूँ तो समझाती हूँ, और कल भी मैंने अपने 2 स्टाफ को 2 हरिद्रा दिया है। कल कितने लोगों को आपने पूर्णिमा जी बताया? दो लोगों को दी हूँ सर हरिद्रा। मैं बोल रहा हूँ उसके अंगूठा थोड़ा सा का टारगेट नखून बढ़ा निकाल लीजिए, प्रतिदिन 10 लोगों तक पहुंचिए, ठीक है, जिससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, आपने 2 को बताया, प्रतिदिन 2 को, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत ऐसी करो ना, प्रतिदिन 2 को बताओ। सोनाली सिदार जी। गुड मॉर्निंग सर, सोनाली सिदार जी रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी, हम लोग अभी बाहर हैं, तो हम लोग रोज मतलब हम लोग 20 लोगों को 25 लोगों को बता रहे हैं। यस, हमारे रिलेटिव एक बहुत अच्छा सोनाली सिदार जी ने कहा कि घर को छोड़ दिया उन्होंने, और घर को छोड़ के दूसरे जगह में छोड़ दे, साइकिल छोड़ दे, सब बोले छोड़ दे हम। जी जी जी, तो आप प्रतिदिन कितने लोगों को बता पा रहे हैं आप लोगों? 20 से 25 लोगों को, और अभी भी हम लोग बाहर ही हैं। जी जी जी, तो आप कम से कम 2-2 दिन के लिए आप लोग बाहर निकलिए, अपने घर को छोड़िए, ये भी एक अच्छा आइडिया। ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको घर को छोड़ के करिए, ले लो मेरे बैग में। कोई बात नहीं, लेकिन बताने की इच्छा तो होनी चाहिए ना, मैडम, लोगों से मिलने की तो इच्छा करनी होगी ना, वो तो आप ही लोग को करना है। थैंक यू सोनाली जी। और कोई है जो लोगों को बता रहे हैं? हम लोग हेल्प, और कोई है? जल्दी बताइए, हमारा टाइम हो रहा, सेशन खत्म करेंगे। कौन कौन है जो लोगों को बता रहे हैं, रोज प्रतिदिन बता रहे हैं, प्रतिदिन समझा रहे हैं? सर, घनश्याम वर्मा, मैं भी डेली बता रहा हूँ। घनश्याम वर्मा जी कितने लोगों को बताते हैं प्रतिदिन? 4 से 5 लोगों को तो बताता ही क्या हूँ। बात है, 4 से, आपके पास तो जिम्मेदारी बहुत है सर, आप टीम के लोगों को भी जो ऑलरेडी जानकार हैं उनको आप एजुकेशन भी देते हैं, कहाँ से इतना टाइम लाते हैं सर? अपने टीम को कॉल भी करते हैं, बहुत लोगों को, मुझे बहुत लोग बताते हैं कि घनश्याम जी का कॉल आया था, आप उनको कॉल में भी फिजिकल भी, ये ऐसा कैसा मैनेज कर पाते हैं, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और भी सुनते हैं, चुम्मन लाल साहू जी कितने लोगों को बता सकते हैं सर, या आज के डेट से क्या सोच रहे हैं, कितने लोगों को बताएंगे आप?
बोलिए क्या कमिटमेंट करते हैं, कितने लोगों को बताएंगे? बताने में तो पैसा नहीं लगेगा ना भाई। हेलो, कितने लोग हैं लाइन पे? बताने में तो पैसा नहीं लगेगा, फिर इतना इतना सन्नाटा क्यों है? कितने लोग बताना चाह रहे हैं बताइए? जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करिए। यस चुम्मा लाल साहू जी। जी, प्रतिदिन कितने लोगों को बताएंगे सर? 5 आदमी को, 20 लोगों को। विनोद चौहान जी बोल रहे हैं 20 लोगों को बताएंगे। जी विनोद चौहान जी 20 लोगों को बताएंगे? यस सर। तो बोलिए जोर से, मैं प्रतिदिन 20 लोगों को बताने का प्रण लेता हूं। मैं प्रतिदिन 20 लोगों को बताने का प्रण लेता हूँ। जी, अभी से ये कर लीजिए, आज किसको बताना है। थैंक यू। चलिए चुम्मा लाल साहू जी, कितने लोगों को बताना चाहते हैं बताइए? हाँ सर, प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को बताऊंगा। क्या बात है सर, एकदम 10 मतलब 10, 11 हो जाए लेकिन कम ना हो, कोशिश करिए सर। ठीक है, जो बताना है बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोफाइल के बारे में बताइए, प्रोडक्ट का रेट बताइए, प्रोडक्ट का रिजल्ट बताइए, लेकिन बताना तो है। कमिटमेंट करिए सर, आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा तो करिए। कल सवेरे पूछेंगे सर आपसे, आप बताना कि मैं 10 को बताया बोल के। कैसा रहेगा सर? वो खरीदें ना खरीदें, ले ना लें, उससे मेरे को लेन देन नहीं है। 10 का नाम पूछूंगा किस किस को बताए। ठीक है सर, रॉकिंग रेनेटर सर। थैंक यू सर। यस सर। यस किशन जी, माइक अनम्यूट किए, कितने लोगों को बताएंगे? सर मिनिमम मैं 10 लोगों को बताऊंगा सर, मेरा खुद का कमिटमेंट है। पक्का? आपने ऐसा और भी कमिटमेंट किया लेकिन फिर भसक गया। हाँ सर, लेकिन इस बार पूरा तैयार है सर? बिल्कुल सर। 100%। कितने लोगों को क्या क्या बताएंगे? कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, और कंपनी का रेनेटस प्रोडक्ट के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, और हमारा ये जूम सेशन जो है, ये रिकॉर्डिंग जूम सेशन है, इसके बारे में भी बता दो। ठीक है, यस सर। बताना है, चलेगा? 10 लोग को, मतलब 10 लोग को लिख के मैं रात को या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, चलेगा? आज मैं 10 लोग को बताया, अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। और कौन कौन है जो बताने का कमिटमेंट लेते? ये तो फ्री का काम है, इसको भी कमिटमेंट लेने में दिक्कत हो रहा है। कितने लोग हैं जो 10 को बताना चाहते हैं? यस, 10 लोग अपना हैंड रेस करें, 10 को बताने वाले। देखता हूं कितने लोग हैं जो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए 10 लोग को बताने को तैयार होते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोग अपने लाइफ को रीडिजाइन करने के लिए। बड़ा बड़ा समस्या है आप सभी के पास, पैसे का भी चैलेंज है, हेल्थ के भी चैलेंज है। इसको बेहतर करने के लिए आपको 10 लोगों को बताना है। यस अभय जी, माइक अनम्यूट करिए। वेरी गुड, प्लीज। सर जी 10 लोग को बताऊंगा। कैसे बताएंगे सर? आप तो बहुत झिझक होता है आपको बताने में। स्टैंडी लगा के सर, स्टैंडी लगा के तो ज्यादा लोगों को बता सकते तो स्टैंडी आपके पास है क्या अभी? आपसे ले लूंगा सर, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो स्टैंडी को तो लेते लेते आपको 2 साल लग जाएगा सर। आपके पास से ले लेंगे तो मैं बोल रहा हूँ सर, बताना है 10 लोगों को, 10 लोगों को बताना है बोल रहा हूँ सर। और कोई आइडिया लगाइए, 10 लोगों को बताना है। स्टैंडी तो है ही है, और कौन से बताऊंगा? वेरी गुड। और कुछ आइडिया बताइए सर। 10 लोगों को बताना है, मतलब बताना ही है। कमिटमेंट बोलिए, मैं अभय 10 लोगों को, 10 लोगों को रेनेटस वेलनेस के बारे में, रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में मैं 10 लोगों को बताने के लिए कमिटमेंट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। सही है? प्रॉमिस करता हूँ। अब फिर आज शाम को मेरे को ये बहाना मत बताइएगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्या करना है? बताना है, मतलब बताना है सर। कल सवेरे आपसे पूछेंगे अभय जी आपने क्या ये कर निभाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे ज्वाइनिंग आ जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग ज्वाइन कर लें या प्रोडक्ट ले लें। बताना है, मतलब हमारा काम बताना है। ठीक, थैंक यू। हेमलता जी भी हैंड रेस किए, सोनाली सिद्धार्थ जी ने भी हैंड रेस किए। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए जल्दी से, 10 लोग को बताने वाले। सोनाली सिद्धार्थ जी, हेमलता जी, माइक अनम्यूट करिए जल्दी से, हमारा टाइम हो रहा है। बाकी लोग तो बोलना भी नहीं चाह रहे, हैंड रेस भी करना नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं, 10 से ज्यादा को भी बता सकते हैं सर, 10 ही को बताना है ऐसा नहीं है। नहीं है मैडम, लेकिन 10 को तो बताने का कमिटमेंट लीजिए।
10 को हाँ, बताने 10 का को कमिटमेंट सर, लीजिए मैं प्लीज। ले लूं। आप 10 से जी ज्यादा सर, को मैं ले बताइए लूं। और मेरे को कमिटमेंट 10 को करके तो 10 से कल ज्यादा बताइए। को बता सकते हैं सर। जी कितने को 10 बताएंगे सोनाली 10 जी? से ज्यादा को बता सकते। मैं बोल रहा हूँ 10 से ज्यादा कितने को बताएंगे पूर्णिमा जी? 15, 20। 15, 20 को कल बताएंगे। मैं सवेरे कल पूछूंगा पूर्णिमा जी, ठीक है? जी जी जी। जी ओके, थैंक यू। पूर्णिमा जी 20 लोगों को बता रहे। सोनाली जी कितने लोगों को? 20 से 25 लोगों को सर। हम लोग तो जिस ऑटो में जाते हैं ऑटो वाले को भी बताते मैं हैं। बोल रहा हूँ सोनाली जी आपको बताना है, छाया जी को नहीं। आपको बताना है 20 लोगों को। जी। कितने लोगों को जी, बताएंगे? जी, कमिटमेंट मैं लीजिए 20 लोगों को 20 लोगों को। जी, अपना कमिटमेंट लीजिए। ओके चलिए, कल सवेरे जी हाँ। पूछेंगे। 10 भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बताएं, ठीक है? कल आपसे चर्चा करेंगे। ओके थैंक यू। घनश्याम जी कितने लोगों को बताएंगे? घनश्याम जी, उन्होंने भी हैंड रेस किया है।